अस्सलाम वालेकुम। हसूलैन की एक और वीडियो में खुश आमदीद। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में SLO नंबर 12.1 किया है। तो इस वीडियो में SLO नंबर 12.2 से शुरू करते हैं। तो SLO 12.2 है हमारे पास अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन कर लें तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम किनको कहते हैं? उन एलिमेंट्स को कहते हैं कि उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नो डेरिवेटिव्स, नथिंग एल्स। कार्बन और हाइड्रोजन उनमें मेन कंपोनेंट्स शामिल हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, कोई उसके अंदर और एलिमेंट शामिल नहीं होता। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डेरिवेटिव सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डेरिवेटिव फ्रॉम देम और बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनके डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि इनसे मिलके बनते हैं। अल्काइल रेडिकल बनता है, हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल हैलाइड लग जाता है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, वट एवर द रीज़न। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। 2.2 है हमारे पास, जिसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंपली इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है, तो बहुत इजी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली अल्केन्स होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इनमें अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स एज यू नो दे आर पैराफिन्स। पैराफिन्स यानी कि दे हैव स्मॉल लिटल इन्फिनिटी। तो लीस्ट रिएक्टिव्स होते हैं अमंग द हाइड्रोकार्बन्स। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन थोड़ी होती है और हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रिलेटिवली स्पीकिंग टू सैचुरेटेड यानी कि अल्केन्स की निस्बत कार्बन की जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और हाइड्रोजन कम उनमें पाई जाती है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन्स चूँकि होते ही पैराफिन्स हैं, तो इस वजह से वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इनकी बर्निंग की बात करें तो अगर अल्केन जलते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉन सूटी फ्लेम होती है उनकी, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है और सीधी फ्लेम होती है। जिस तरह मतलब एक जो है वो एक पिलर की तरह की इनकी आग होती है, नॉन सूटी फ्लेम। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो उनके अंदर येलो होती है। आपने आग देखी है, अगर बिल्कुल प्योर ब्लू आग जल रही हो जिस तरह LPG होती है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं। ठीक है, और अगर या घर में जो गैस आ रही होती है तो अमूमी तौर पे वो ब्लू कलर की होती है। अगर आग जो है वो येलो कलर की होती है तो उसमें क्या होते हैं? उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और वो सूटी फ्लेम में यानी कि बिल्कुल ऐसे बिखरी हुई, जिस तरह बर्निंग या बर्नर नहीं चलता है उस तरीके से वो जल रही होती है, आग जलती है। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नाउ लेट्स सपोज कि अगर हम 6 कार्बन एटम्स हैं, तो अगर अल्केन होगा तो उसमें हाइड्रोजन के इतने होंगे? 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14। तो दैट मीन्स कि अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं जिसमें 6 कार्बन एटम है, तो उसमें अगर तो वो सैचुरेटेड होगा तो उसमें 14 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, अगर वो अनसैचुरेटेड होगा और अनसैचुरेटेड में अगर वो अल्कीन होगा तो उसमें फिर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और अगर वो अल्काइन हुआ
तो फिर उसमें 8 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 10 हाइड्रोजन एटम्स होंगे फिर उसमें, ठीक है, कि 6 2 12, 12 माइनस 2 10। तो ये जनरल फार्मूला होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अच्छा, अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करने के लिए कि वेदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अगर जो है वो कलर चेंज हो जाए, ब्रोमीन और आयोडीन का पर्पल कलर अगर हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो अनसैचुरेटेड होता है, और अगर ना डिसअपीयर हो तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसी तरह जो आखिरी टेस्ट है हमारा वो KMnO4 के साथ होता है। Saturated hydrocarbons do not react with potassium permanganate under normal condition. Normally KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं शो करती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होती हैं वो बड़े रेडली रिएक्ट कर जाती हैं। और जो है हमारे पास पर्पल सोल्यूशन KMnO4 पर्पल कलर का जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है, और MnO2 के ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे जाके हमने फर्दर ये जो कि MnO4 के साथ रिएक्शन है अल्कीन्स का और अल्काइंस का, ये बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आके SLO में शामिल है। अच्छा, अगर हम आगे डिफरेंस की बात करें अल्काइंस और अल्कीन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी तो हमने बात की ना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स किस तरह अल्कीन और अल्काइन से डिफरेंट है। अभी अगर हम बात करें अगर अल्काइन और अल्कीन्स आपस में किस तरह डिफरेंट होती हैं, तो वो हमारी जो डिफरेंस है वो शो होता है हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है जबकि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इनको टेस्ट भी करना चाहें कि वेदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास वो अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है, तो फिर हम अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड के साथ हम जो है वो रिएक्शन करवा सकते हैं, जिसको रोज़मंड वॉन ब्राउन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने क्यूप्रस क्लोराइड को जो कि वाटर सॉल्यूशन में शामिल है उसको हमने रिएक्ट करवा देना है अल्काइन और अमोनिया से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो Cu2S2 और NH4Cl हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो अल्कीन जो है वो ये रिएक्शन नहीं करेगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर हमारे पास रिएक्शन करना है हमने, तो उसमें अल्कीन जो है वो इस रिएक्शन को फेल कर देगी। रोज़मंड वॉन ब्राउन रिएक्शन जो है वो अल्कीन नहीं रिएक्ट करेगी, जबकि अल्काइन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें। देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो लाइक्स पर चलता है, तो अगर आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, देखते हैं वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो उतना समझेगा कि ये वीडियो जो है वो अच्छी है, आगे बाकी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करने वाली है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो ये वीडियो जो है वो आगे ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी, और इस तरह जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो ये एक तो लेक्चर पहुँचेगा, दूसरा ये कि मुझे भी बेनिफिट होगा इसमें और मुझे सपोर्ट होगी, तो ऑब्वियसली मैं जो हूँ वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, मुफीद और ज़्यादा ऑन टाइमली जो है वो आपके रिक्वेस्ट को जो है उसके मुताबिक जो है लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकूँगा। तो अगली वीडियो में जो है वो फिर हम SLO 12.2 को कवर करेंगे एंड आगे फिर उसको चलते जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।